हबक्कुक पहले अध्याय का 2 से 4 वचनों में हबक्कुक यहोवा से कहता है यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर को दुहाई देते हुए, परमेश्वर को सवाल पूछते हुए हबक्कुक कहता है, दुष्ट लोग, पाप करने वाले लोग इस प्रकार उत्थान, इस प्रकार तरक्की क्यों प्राप्त करते हैं? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। पिछले 2000 साल का जो चर्च हिस्ट्री या कलीसिया का इतिहास देखेंगे, जो भक्त जन लोगों ने ये सवाल बारंबार पूछा है। आसाफ के जीवन में भी ये सवाल था। भजन संहिता 73 जब हम पढ़ते हैं, साम 73, वहां पर आसाफ भी परमेश्वर से यही सवाल पूछता है, जो निकम्मे लोग हैं, जो परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, पाप में जीने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से हृष्ट पुष्ट अवस्था में तरक्की पाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी अध्याय में भजन संहिता 73 का 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, साम 73 वर्स 17, आसाफ जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो उसे उस सवाल का जवाब मिल गया। He got the answer to his question when he came into the presence of God. हमारे जीवन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल का होना अच्छी बात है, परमेश्वर उससे कभी नकारता नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब देगा। ऐसा ही एक सवाल यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन में भी था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसके 12 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 12 एंड वर्स 1, यिर्मयाह कहता है यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? यहां पर भी जो सवाल हबक्कुक का था, जो सवाल आसाफ का था, वही सवाल यिर्मयाह भी कहते हुए कहता है, विकेड पीपल, दुष्ट लोग इस प्रकार से तरक्की क्यों प्राप्त करते हैं? Why they are prospering? और उसके जवाब में परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहता है, यिर्मयाह 12 अध्याय का 5 वचन, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 12 एंड वर्स 5, तू तो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? एक सवाल परमेश्वर यिर्मयाह को पूछता है और उसके द्वारा यिर्मयाह के सवाल का जवाब देता है कि तू प्यादों के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा? जब एक युद्ध होता है तो जो थल सेना बोलते हैं, यानी पैदल दौड़कर हथियारों के साथ लड़ाई करने वाले प्यादे या सैनिक, उनका उदाहरण देकर परमेश्वर कहता है, उन सैनिकों के साथ, पैदल दौड़ते हुए प्यादों के साथ तू दौड़कर अगर थक गया है, तो घोड़ों के साथ कैसे बराबरी करेगा? यानी यिर्मयाह को परमेश्वर जवाब देते हुए कहता है, तेरे जीवन में आने वाले छोटे छोटे संकट, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे समस्याओं के सामने तू थक गया, तो घोड़ों के समान तीव्र गति से आने वाले बड़े समस्याओं को, पहाड़ जैसे समस्याओं को, प्रॉब्लम्स का सामना तू कैसे करेगा? दुष्ट लोगों को देखकर, पापियों को देखकर, निकम्मों को देखकर तू सवाल करता है कि वो क्यों तरक्की प्राप्त करते हैं। तो उन प्यादों को देखकर अगर तू थक गया, तो घोड़ों के साथ कैसे बराबरी करेगा? परमेश्वर हमको भी एक संदेश देना चाहता है। आज हमारे जीवन में आने वाले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, हार्डशिप, समस्याओं को देखकर अगर हम विचलित हो जाते हैं, अगर हम घबरा जाते हैं, थरथराते हैं, या उनके सामने घुटने टेकते हैं, थक जाते हैं, तो परमेश्वर हमें आह्वान देता है और चेतावनी देता है, तो घोड़ों के समान आगे आने वाले दिनों में जो बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान और उनका सामना हम कैसे कर पाएंगे? तो छोटे मोटे समस्याओं पर परमेश्वर अगर विजय देता है, तो बड़े घोड़ों के समान
तीव्र गति से आने वाले समस्याओं को भी पार करने के लिए उसका निवारण परमेश्वर निश्चय हमें देता है। तो हबक्कुक कहता है, हबक्कुक पहले अध्याय का 2 से 4 वचनों में हमने देखा कि परमेश्वर दुष्ट लोग उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, दुष्ट लोग तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। जो कोर्ट रूम्स हैं, न्यायालय हैं, वहां पर हमें न्याय भी नहीं मिलता। आज भारत के ही बहुत से क्षेत्रों में जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, सुसमाचारक लोग हैं, पासबान लोग हैं, जो सेवकाई करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मेरे मित्र भी हैं। उनकी गवाहियों को, उनकी खबरों को मैं सुनता हूं और सुनने में इच्छा रखता हूं। वो लोग कहते हैं जब हमारे जीवन में कोई संकट, आपदा या समस्या आता है, इस संसार के न्यायालयों में हमें न्याय नहीं मिलता है। मसीह विरोधी लोगों के सपोर्ट में ही न्याय आता है, लॉ काम करता है। और ये वचन जब हबक्कुक कहता है, यहां पर ध्यान से देखना, आज से लगभग 2600 साल पहले हबक्कुक ये वचन कहता है और कहता है व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। ये 2600 साल पहले अगर हबक्कुक कहता है तो ये वचन आज कितना रियल हमें दिखता है, कितना असलियत उसका अनुभव हमें दिखता है। आज संसार के लोगों के तरफ से, संसार के न्यायालयों में या न्यायाधीशों की तरफ से विश्वासियों को, भक्तों को, पासबानों को, सेवकों को, सुसमाचारों को न्याय नहीं मिलता। ऐसे समय में परमेश्वर तू क्या कर रहा है? परमेश्वर क्या तू न्याय के साथ राज्य नहीं करेगा? क्या हमारे जीवन में तू न्याय नहीं करेगा? ऐसे विरोधी लोग, ऐसे विकट दुष्ट लोग क्यों तरक्की और उन्नति की राहों पर बढ़ते जाते हैं पर परमेश्वर तू कुछ नहीं कर रहा? ऐसा जब सवाल हमारे मन में भी आता है, स्वर्ग का परमेश्वर हमें भी उत्तर देकर तृप्त करना चाहता है। उसके उत्तर में क्या कहता है? हबक्कुक पहले अध्याय का 5 से 8 वचनों में उसके उत्तर में परमेश्वर हबक्कुक को जवाब देता है, कहता है जाति जाति की और चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताए जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वास्तनों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपटा मारते हैं। क्या यहाँ पर हबक्कुक ने जो सवाल पूछा उसका उत्तर परमेश्वर देता है? निश्चय परमेश्वर हबक्कुक के सवाल का भी जवाब देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हबक्कुक इच्छा रखता है। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बहुत ऊपर है। परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग से बिल्कुल ऊपर है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब कहता है जैसे आसमान पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर का सोच और परमेश्वर का मार्ग मनुष्य की सोच और मार्ग से ऊंचा है। तो यहाँ पर एक नए प्रकाशन को, प्रकटीकरण को देकर हबक्कुक को परमेश्वर जवाब देता है। हबक्कुक का सवाल था कि ये क्रूर लोग, ये मसीह विरोधी लोग ऐसे तरक्की क्यों प्राप्त करते हैं? तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे समय में एक बड़ा काम करने वाला हूं। काफी बार इस वचन को लेकर बहुत सारे प्रचारक लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा, चंगाई या मिराकल करने वाला है, लेकिन इस वचन में ऐसी कोई भी बात नहीं बताया है। परमेश्वर कहता है चित्त लगा कर देखो और बहुत थकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने वाला हूं कि जब वो तुमको बताया जाए तो तुम उस पर विश्वास या प्रतीति नहीं करोगे। तो परमेश्वर यहाँ पर कौन सा बड़ा काम करने वाला था? कोई मिराकल, कोई छुटकारा या कोई बड़ा चंगाई की बात नहीं। वो कहता है मैं कसदियों को उभारने वाला हूं, बेबीलोनियन किंगडम को उत्थान करने वाला हूं। विश्वासी लोग पहले से ही बोझ से दबे हुए अवस्था में हैं। यिर्मयाह के समान, आसाफ के समान हबक्कुक भी दुहाई देकर प्रार्थना करता है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और उसके जवाब में परमेश्वर बोलता है मैं कसदियों को या बेबीलोन
के साम्राज्य को उभारने वाला हूं, जो पहले से भी भयानक अवस्था में काम करेंगे। ऐसा परमेश्वर ने हबक्कुक को क्यों जवाब दिया? परमेश्वर हबक्कुक को बताना चाहता है कि तेरे जीवन में आने वाली छोटी मोटी प्यादों के समान समस्या हो, या न्याय नहीं मिलने वाली बातें हो, या आने वाले जो बाबिलोन की गुलामी है, या कसिदियों का जो उत्थान है उसके द्वारा जो सतावट आने वाली हो, इन सब बातों को नियंत्रण करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। परमेश्वर के जानकारी के बिना आपके और मेरे जीवन में, हबक्कुक तेरे जीवन में कोई भी बात नहीं होने वाला। वो छोटी मोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, परमेश्वर संचालन करता है, कंट्रोल करता है, सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। उसलिए तुझे विचलित, भयभीत और अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। तो बाबिलोन की गुलामी एक बड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ जवाब था, लेकिन उसके बीच में भी भक्तजन को बताता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 17, वहां पर परमेश्वर पुराने नियम के फिरौन को कहता है, मैंने तुझे खड़ा किया है कि मैं अपने सामर्थ्य को तेरे द्वारा प्रकट करूं। ओल्ड टेस्टमेंट फैरो जिसने इजराइट्स को सताया, उनको गुलामी में बहुत सताया, उस व्यक्ति को, उस राजा को परमेश्वर देखते हुए कहता है फिरौन, मैंने तुझे खड़ा किया, सामर्थ तुझ में दिखाऊं। ऐसा परमेश्वर ने क्यों बोला? पुराने नियम में, निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया। उसके जीवन में परमेश्वर ने प्रशिक्षण दिया ताकि वो इस्राएल जनता को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुटकारा देकर लाल सागर पार कराकर मरुस्थल में अगुवाई करे। तो परमेश्वर ने मूसा नबी को भी खड़ा किया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर एक डिलीवरेंस, छुटकारा, एक बड़ा बेदारी वहां पर भेजे। उसी समय रोमी 9 का 17 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर फिरौन को कहता है, अविश्वासी या क्रूर फिरौन को कहता है, मैंने तुझे खड़ा किया है ताकि मैं अपना सामर्थ तुझ में दिखाऊं। परमेश्वर ने अपना सामर्थ मूसा के जीवन में कैसे दिखाया? उसके द्वारा इस्राएलियों को गुलामी से छुटकारा देकर, उसके द्वारा लाल सागर को पार कराकर परमेश्वर ने अगुवाई देकर अपना सामर्थ प्रकट किया। और दूसरी ओर मूसा और इस्राएलियों को सताया हुआ, या इस्राएलियों को बेड़ियों में जकड़ा हुआ, गुलामी में सताया हुआ फिरौन के जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ कैसे प्रकट किया? उसी लाल सागर में फिरौन और उसकी सारी सेना को डुबाकर, मारकर परमेश्वर ने अपना सामर्थ प्रकट किया। आज हमारा जीवन भी परख कर देखना चाहिए। परमेश्वर कहता है, मूसा को मैंने खड़ा किया है और उसके द्वारा मैंने अपना सामर्थ प्रकट किया है। फिरौन को भी मैंने खड़ा किया है और उसके द्वारा मैंने अपना सामर्थ प्रकट किया है। तो आज हम मूसा के समान परमेश्वर के सामर्थ प्रकट करने वाले बर्तन बनते हैं, या फिरौन के समान परमेश्वर का सामर्थ प्रकट करते हैं? मूसा के समान अगर हम नम्रता, दीनता के साथ वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर अनेक लोगों को पाप की गुलामी से, श्राप की गुलामी से छुटकारा देकर लाल सागर या बपतिस्मा के अनुभव में ले जाने के लिए हमें मूसा के समान इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमें हमारे जीवन के द्वारा सामर्थ प्रकट करेगा। अगर हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, अहंकारी बनते हैं, वचनों का उल्लंघन करते हैं, तो हो सकता है फिरौन के समान एक बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण के रीति से परमेश्वर हमें खड़ा करेगा और लोगों को बताएगा कि हमें इस व्यक्ति के समान नहीं बनना चाहिए। तो हबक्कुक का जमाना हो, यिर्मयाह का जमाना हो, आसाफ का जमाना हो या मूसा का जमाना हो, जब भी बुराई की वृद्धि हुई है, क्रूर अवस्था में सतावट हुआ है, परमेश्वर उन सब बातों में सॉवरेन, नियंत्रण करने वाला है। इस सच्चाई को बारंबार हमें उजागर करके देता है। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15 वचन में एक अनोखा वचन कहता है परमेश्वर के विषय में। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 15, परमेश्वर परम धन्य, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ही इज द ओनली सॉवरेन रूलर एंड सॉवरेन कंट्रोलर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो परम धन्य है, एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यानी
हमारे जीवन में हबकुक के समान, यिर्मयाह के समान, आसाफ के समान छोटी मोटी परेशानी या समस्या आ जाए, या पहाड़ जैसे बड़े समस्या आ जाए, परमेश्वर परम धन्य, सबको नियंत्रण करने वाला, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो इसलिए हमें कोई भी बात विचलित नहीं करना चाहिए, हमें भयभीत होने का जरूरत नहीं है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें हियाव देना चाहता है। और यहां पर हम देखते हैं 700 साल तक मिस्र की गुलामी से जब छुटकारा इस्राएल जनता को मिला, वहां पर 1300 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 1300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 700 साल तक इस्राएल जनता ने मूर्ति पूजा किया, आइडल वर्शिप किया। यहां तक कि राजा दाऊद या दाऊद के जमाने में भी वो मूर्ति पूजा करते थे। दूसरा राजा 18 अध्याय का 4 वचन कहता है, दाऊद राजा के काल में भी वहां के इस्राएल जन को जो ब्रॉन्ज सर्पेंट है, पीतल का जो सांप है जो मरुस्थल में खड़ा किया गया, उसका मूर्ति पूजा के अनुसार वो आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब कसदियों को उभारा, बेबीलोनियन कैप्टिविटी में परमेश्वर की जनता को भेजा, उसका रिजल्ट या परिणाम क्या हुआ? पिछले 2500 साल तक, 2500 ईयर्स, 2500 साल तक यहूदी लोगों ने, इस्राएलियों ने कभी मूर्ति पूजा नहीं किया। तो अगर हम कहेंगे कि कसदियों का गुलामी या बेबीलोनियन कैप्टिविटी, बाबिलोन ने आकर जो गुलामी में इस्राएल जनता को लाया, क्या वो अच्छा था या बुरा था? हबक्कुक जब देखता है वो बुरा लगता है, विश्वासी लोग जब सतावट देखते हैं उनको वो बुरा लगता है। लेकिन वो जो गुलामी का समय समाप्त हुआ, उसके बाद इतिहास कहता है इस्राएल जनता ने बाकी पाप किए रहेंगे, लेकिन उसके बाद कभी भी उन्होंने आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा में गए नहीं है। गॉड सॉल्व द प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल। बेबीलोनियन कैप्टिविटी के द्वारा, बेबीलोन की गुलामी के द्वारा मूर्ति पूजा की वो जो बीमारी है, सदा काल के लिए परमेश्वर ने इस्राएल जनता को उससे चंगाई किया। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या करता है या आज हमारे जीवन में क्या होता है, शायद हमें उसका ठीक से जानकारी और मालूमात नहीं होगा। हम भी हबक्कुक के समान परमेश्वर से सवाल करेंगे, परमेश्वर ऐसे क्रूर लोग क्यों हावी होते हैं, मेरे जीवन में ऐसा सतावट क्यों है? लेकिन जब भविष्य में परमेश्वर अपनी योजना को, अपने परफेक्ट विल या पर्पस को हमारे जीवन में पूरा करेगा, हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति कर पाएंगे। और हबक्कुक के ये सवाल का एक और भाग हम पढ़ते हैं, हबक्कुक पहले अध्याय का 13 वचन। The book of Habakkuk chapter 1 and verse 13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? यहाँ पर वो परमेश्वर को दुहाई देते हुए कहता है, परमेश्वर तू सच्चा है, तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे दुष्ट लोग जब हावी होते हैं, तो कैसे चुपचाप रहकर इस प्रताड़ना को, इस उत्पात को, इस परसिक्यूशन को देखता है? और जैसे आसाफ परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर अपने सवाल का जवाब प्राप्त करता है, जैसा यिर्मयाह परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर अपने सवाल का जवाब प्राप्त करता है, वैसे हबक्कुक भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा, उसने अपने सवालों का जवाब प्राप्त किया। हबक्कुक दूसरे अध्याय का 1 से 4 वचनों में परमेश्वर हबक्कुक को जवाब देते हुए कहता है, द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 to 4। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी
अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यहां पर पहले अध्याय में जो 2 सवालों को हबक्कुक ने पूछा कि क्रूर लोग, मसीह विरोधी लोग इस प्रकार से उन्नति और तरक्की क्यों प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों का उत्पात और प्रताड़ना को परमेश्वर क्यों नहीं देख रहा है, इन सवालों के जवाब में परमेश्वर बोलता है, मैं निश्चय अपनी योजना को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, लेकिन वो तुरंत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में काम करे, तुरंत हमारे समस्या का निवारण दे। परमेश्वर बोलता है, तुझे धीरज की आवश्यकता है, तेरे में पेशेंस होना बहुत अनिवार्य है, और उसके साथ विश्वास का भी होना अनिवार्य है। हबक्कुक 2 का 1 से 4 वचनों को अगर संक्षिप्त में कहे, परमेश्वर कहता है, मेरी योजना, मेरी इच्छा, मेरा पर्पस, मेरा विल निश्चय तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। तेरे सवालों का जवाब भी मैं अपनी महिमा के द्वारा प्रकट करूंगा, लेकिन तेरे जीवन में इन 2 बातों का होना बहुत अनिवार्य है, धीरज और विश्वास, पेशेंस एंड फेथ। और जब हम नया नियम में आते हैं, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 और 4 वचनों में पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 और 4 वचन में कहता है, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। पौलुस कहता है, जब ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन और क्लेश हमारे जीवन में आता है तो हमें उन क्लेशों में घमंड करना है, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। जब ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन हमारे जीवन में आता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में धीरज या पेशेंस उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो जब क्लेशों से हमारा जीवन गुजरता है तो हमें उस पे घमंड करना है, उसके बीच में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा या होप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। और इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 12 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 6 एंड वर्स 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और 15 वचन कहता है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। यहां पर 2 बातों में अगुवाई देकर कहता है, उन लोगों का हमें अनुकरण करना है जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए हैं, यानी उन्होंने प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया है। और अब्राहम का उदाहरण देते हुए उसका 15 वचन में कहता है, हमें धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त करना है, जैसे अब्राहम ने भी प्राप्त किया। तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में क्लेश, संकट, मुसीबत आने के लिए अनुमति देता है या अलाउ करता है, उसके पीछे का एक पर्पस यहां पर कहता है, हमारे जीवन में पेशेंस और फेथ का होना अनिवार्य है, धीरज और विश्वास का होना अनिवार्य है। हबक्कुक 2 का 1 से 4, इब्रानी 6 का 12 और 15 वचन में इन्हीं बातों को उजागर करते हुए कहता है, धीरज और विश्वास के साथ हमारे आत्मिक सफर को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उन बाबिलोन या कसिदियों के समान तुम फूल जाओ, तुम अभिमानी हो जाओ, तुम अहंकारी हो जाओ, बल्कि हबक्कुक और भक्तों के समान धर्मी बनते हुए विश्वास के आधार पर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जीवन परख कर देखना कि परमेश्वर ने जो क्लेशों से हमें गुजारा है, हम गुजरे हैं, जो कष्ट मुसीबत हमारे जीवन में आए हैं, क्या उसके द्वारा हमारे जीवन में पेशेंस और विश्वास में वृद्धि हुआ है, धीरज और विश्वास का वृद्धि हुआ है। पेशेंस मस्ट बी कपल्ड विद फेथ। सिर्फ विश्वास का होना अनिवार्य नहीं है, विश्वास के साथ धीरज का भी होना अनिवार्य है। अंत में कुछ बातों को यहां पर मैं बताना चाहता हूं। हबक्कुक 2 अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हबक्कुक परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ग्लोरी को वो देखता है, वो कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। जब वो संसार में भटक रहा था, संसार के क्रूर लोगों को, अपनी परिस्थितियों को देख रहा था, वो परमेश्वर से बारंबार सवाल कर रहा था, लेकिन आसाफ के समान, यिर्मयाह के समान जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की ग्लोरी को उसने सराहा, और वो कहता है, यहोवा
अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। नो मोर क्वेश्चंस। परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब आते हैं तब हम सवाल पूछना बंद करते हैं। हम आराधना और उपासना करते हुए परमेश्वर के गुण गाने लगते हैं। और उसका दूसरा वचन में कहता है यहोवा, हबक्कुक 3 अध्याय का दूसरा वचन, हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 2, है यहोवा मैं तेरी स्तुति सुनकर डर गया। है यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हमारे विरोधी बहुत हैं, हमें सताने वाले, हमें प्रताड़ित करने वाले, हमें क्लेश से ले जाने वाले बहुत सारे लोग और परिस्थितियां हैं, लेकिन क्रोध करते हुए भी तू दया का स्मरण कर। पहले वो कंप्लेन कर रहा था, कुड़कुड़ा रहा था, परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर से सवाल कर रहा था कि परमेश्वर तू शांत क्यों है। लेकिन जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के ग्लोरी को देखा, वो शांत रहकर कहता है, परमेश्वर क्रोध करते हुए भी तो दया करना स्मरण कर। मर्सी इन द मिड्स ऑफ एंगर। भक्त के जीवन में भी ये अनुभव होता है। हम जब विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं, हमारे प्रताड़ना करने वालों को देखते हैं, पहले हम परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, परमेश्वर के उस संपूर्ण नियंत्रण को, सॉवरेंटी ऑफ गॉड को हम देख पाएंगे, तो हम कहेंगे कि परमेश्वर क्रोध करते हुए भी तू दया करना स्मरण कर। तू दयालु परमेश्वर है, उन पापियों पर, उन क्रूर लोगों पर तू दया कर, उनको भी उद्धार के अनुभव में लेकर आ। भजन संहिता 106 का 12 वचन कहता है, इस्राएल जनता ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर का स्तुतिगान किया। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हमारे मुख से भी प्रेज, स्तुति और परमेश्वर का गुणानुवाद निकलेगा। इसलिए हबक्कुक 3 अध्याय का 3 और 4 वचनों में कहता है, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से संपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरण निकली रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। यहां पर धीरे धीरे उसका कंप्लेंट्स, परमेश्वर के विरोध में जो बातें हैं, उसके सवाल सब खत्म होकर वो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर का स्तुतिगान करने लगता है। और जब हम उसका 13 वचन पढ़ते हैं, उसमें कहता है, हबक्कुक 3 अध्याय का 13 वचन, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया है। इस पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल दिया। नए नियम में उसका एक आत्मिक अर्थ हम देख सकते हैं, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। जब काल्वरी क्रूस के बलिदान को हम स्मरण करते हैं, काल्वरी क्रूस के बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, हम जान पाएंगे कि जो दुष्ट के घर के सिर को यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा कुचल दिया। शैतान हारा हुआ है, हमारा यीशु विजय हुआ है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय के 8 वचन में कहता है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शत्रु शैतान के कामों को नाश करे। जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड टू अनटाई द नॉट्स ऑफ द डेविल, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। शैतान जो लोगों के जीवन में काम करता है, उन शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है, इस प्रकार से कहता है। और अंत में हबक्कुक अपना गवाही कैसे समाप्त करता है, हबक्कुक 3 अध्याय का 17 से 19 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 17 to 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको
मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जिस व्यक्ति ने हबक्कुक के समान परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, परमेश्वर की योजना को जाना, परमेश्वर की ग्लोरी और महिमा को देखा और विश्वास करते हुए परमेश्वर का भजन कीर्तन स्तुति आराधना करता है, वो कह सकता है चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल हो, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, या खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और ना थानों में गाय बैल ना हो, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन होगा। संसार की जो फिजिकल मेटीरियल ब्लेसिंग्स है, आर्थिक और भौतिक आशीषें परमेश्वर देता है, अगर ईयोब के समान वो नष्ट भी हो जाए तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसका सच्चा आत्मिक अर्थ जानकर अगर हम इसको गाएंगे, एक स्तुति गान है, तो इतना आसान नहीं है। अगर हमारे जीवन में जो आर्थिक और भौतिक आशीषें हैं, फिजिकल और मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, वो अचानक एक दिन नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो हम क्या हबक्कुक के समान कह सकते हैं, यहोवा तेरे ही कारण मैं आनंदित और मगन होऊंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में अति प्रसन्न रहूंगा। और ये दुख रीति से गाने के लिए नहीं कहता है। जब विश्वासियों के जीवन में कुछ नाश या नष्ट हो जाता है, आर्थिक और भौतिक आशीषों का कमी घटी होता है, वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग करने लगते हैं। लेकिन इस गीत को 17 और 18 वचन में जो स्तुतिगान है, बिल्कुल सैड अवस्था में, दुखी अवस्था में गाने को हबक्कुक नहीं कहता है, क्योंकि इसके मार्जिन में अंत में कहता है, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे साथ तार वाले बाजों के साथ, यानी सब कुछ नष्ट हो गया तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, परमेश्वर में मगन होऊंगा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं अति प्रसन्न रहूंगा। इस गीत को दुखी अवस्था में मत गाना, तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, संगीत उपकरणों के साथ, आनंद के साथ आपको गाना है और परमेश्वर का जय जयकार करना है। तो हबक्कुक के समान सवाल पूछने वाले अगर कोई लोग रहेंगे जिनके जीवन में कष्ट, मुसीबत, क्लेश, संकट, आपदा और समस्या है और विश्वास का जीवन एक संघर्षपूर्ण अवस्था दिखता है, तो उनके लिए एक आशा का संदेश यहां पर कहता है। जिन लोगों ने अपना जीवन संघर्ष में बिताया है, विश्वास का संघर्ष उनके जीवन में दिखाई देता है, उनका जीवन का अंत विश्वास का एक जीत के रीति से हम देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेथ विल लीड टू विक्ट्री इन फेथ, उसका 19 वचन कहता है, हबक्कुक 3 अध्याय का 19 वचन, हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 19, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यानी पहाड़ों पर जैसे डियर या हिरनी या हिरण दौड़ दौड़ कर बैलेंस खोए बिना भागकर उस पहाड़ पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मेरे पांवों को भी स्थिर किया है। ओवरकमिंग द माउंटेन्स ऑफ डाउट्स, जो संदेह के पहाड़ हैं, उन पर विश्वास के साथ चढ़ाई करने के लिए परमेश्वर मेरे पांवों को हिरणों के समान बनाता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। तो हबक्कुक के समान परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता धारण करते हुए, धर्मी बनकर परमेश्वर पर आश्रय और भरोसा करते हुए, बड़े विश्वास और बड़े नम्रता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।